गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज पॉलिटी में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारतीय नागरिकता। इसका वर्णन संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भारतीय नागरिकता के बारे में सबसे पहले जो नागरिकता शब्द है, इसका वर्णन किया था अरस्तु ने। और हमने ये एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये हमने लिया था ब्रिटेन के कानून से। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हम 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। पहला है इसमें जन्म से, यदि कोई जन्म से ही भारतीय है, वंश से, जिसके दादा दादी मम्मी पापा भारतीय हो, उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष से रह रहा है या उसके कोई एक भी मम्मी पापा एक भारतीय है। देशीकरण, इसके लिए एक शर्त है। देशीकरण के लिए अगर कोई विदेशी है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसे भारत में निवास करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हों। 5वां है इसमें क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। भारत सरकार ने कि कोई भी क्षेत्र अधिग्रहण कर लिया हो तो उसके सभी नागरिक भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है, भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान है इसमें, जिनके मम्मी पापा दोनों, जिनके मतलब पेरेंट्स दोनों भारतीय हों। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले। और अनुच्छेद 7 के अंतर्गत है पाकिस्तान को जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों से संबंधित है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत है विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों, जिनमें से पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन हो, कोई एक भारतीय होना चाहिए। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। संसद कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकते जिससे भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म हो जाए। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता की प्राप्ति और इसे समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार हमारे देश की संसद को है। चलो दोबारा से रिवाइज करते हैं। जो भारतीय नागरिकता है, इसका वर्णन संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। और हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में अगर कोई नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसे 5 प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। जन्म से, या तो जन्म से वो बच्चा बालक भारतीय हो, वंश से, जिसके दादा दादी मम्मी पापा भारतीय हो। पंजीकरण के द्वारा, इसमें भारत में निवास की अवधि 7 वर्ष है। देशीकरण के द्वारा इसमें निवास की अवधि 10 वर्ष है और उसे हमारे देश की 22 भाषाओं में, हमारे संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक भी भाषा का ज्ञान हो। 5वां है इसमें क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। फिर इसमें अनुच्छेद रिवाइज करते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक। 5 में है भारत में पैदा होने वाले बच्चों से संबंधित नागरिकता प्रावधान है, जिसके मम्मी पापा दोनों भारतीय हों। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों से संबंधित है। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले। 8 के अंतर्गत है विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता, जिसमें से कोई एक पेरेंट्स उनमें से भारतीय हो, इंडियन हो। अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में है भारतीय संसद ऐसी कोई कानून नहीं बना सकती है जिससे भारतीय नागरिकता खत्म की जा सके। और हमारे देश में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। अब आते हैं इसके त्यागने से संबंधित। इसको कितने तरीके से त्यागा जा सकता है? इसको 3 तरीके से। स्वैच्छिक, या तो मतलब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ही विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। विदेशी नागरिकता ग्रहण करना, वंचितता, मतलब भारत सरकार उसे उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि वो देश विरोधी गतियों में संलिप्त पाया जाता है आदि के द्वारा। अब इसमें से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।